सभी दोस्तों को मेरी जय माता की। दोस्तों, ये वास्तु की श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। आज हम चारों युगों में होने वाले अवतारों की बात करेंगे। सबसे पहले सतयुग के अवतारों की बात करते हैं। सतयुग में सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ। जब पृथ्वी पर महाप्रलय हुआ तब चारों ओर जल ही जल था। इस समय मनु ने एक नाव में बैठकर स्वयं को बचाया था। मनु की इस नाव को सुरक्षित रूप से किसी भूभाग पर पहुंचाने का काम एक विशाल मछली ने किया था। भगवान ने ही इस मछली के रूप में अवतार लिया था और यही अवतार मत्स्य अवतार कहलाया। मत्स्य अवतार का स्वामी केतु जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। मत्स्य अवतार के बाद कूर्मावतार के रूप में भगवान पृथ्वी पर आए। कूर्म अर्थात कछुआ होता है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। एक बार राक्षसों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। इस समुद्र मंथन के समय मथानी बना पर्वत रसातल में जाने लगा। तब भगवान ने कछुए का रूप धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ का सहारा दिया। मंथन की समाप्ति तक कूर्मावतार उसी स्थिति में पर्वत को थामे रहे। इस अवतार का स्वामी शनि है और जन्म बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को हुआ। दोस्तों, इस युग में तीसरा अवतार वराह अवतार है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। एक बार कोई राक्षस पृथ्वी को पाताल में ले गया और उसके पास विष्ठा का ढेर लगा दिया। इससे कोई भी दैव शक्ति पृथ्वी उद्धार के लिए उसके पास नहीं जा सकी। ऐसे में भगवान को वराह अवतार में आना पड़ा, जो उस अशुद्ध स्थान पर जाकर पृथ्वी को मुक्त करवा कर लाए। इस अवतार का स्वामी राहु जन्म चैत्र माह की शुक्ल द्वितीया को हुआ। दोस्तों, इस युग का अंतिम अवतार वामन अवतार है। इनका स्वामी गुरु जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का है। यह अवतार एक बौने कद के ब्राह्मण बटुक का है। इस प्रकार सतयुग में ये 4 अवतार हुए। मुख्य रूप से यह युग भगवान नारायण का है। दोस्तों, अब त्रेता युग की बात करते हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष की है। इसका प्रारंभ बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। उस समय नक्षत्र रोहिणी योग शोभन था। इस युग में धर्म के 3 ही पैर थे और एक पैर अधर्म का हो गया था। यह युग भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। इस युग का पहला अवतार नरसिंह अवतार है। इसका स्वामी मंगल और जन्म बैसाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ। भगवान ने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के वध के लिए यह अवतार लिया था। इस अवतार में उनका सिर सिंह का, शरीर मनुष्य का था। ना वे पशु थे और ना मनुष्य, इसलिए वे नरसिंह कहलाए। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसका वध किया था और प्रहलाद को भय मुक्त किया था। इस त्रेता युग का दूसरा अवतार परशुराम अवतार है। इसके स्वामी शुक्र और जन्म बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। कार्तवीर्य नामक अत्याचारी राजा ने परशुराम के पिता से कपिला नाम की दैवीय गाय को ले जाना चाहा। जमदाग्नि ऋषि के मना करने पर कार्तवीर्य ने जमदाग्नि ऋषि का वध कर दिया और गाय को ले गया। जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कार्तवीर्य का वध कर दिया, जनता को भय मुक्त किया और उन्होंने इस तरह से जिस भी राजा ने अत्याचार किया, उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। दोस्तों, इस युग का अंतिम अवतार रामावतार है। उनका स्वामी सूर्य है। जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ। श्री राम पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इनमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस प्रमुख है। श्री राम का भारतीय मानस पर ऐसा प्रभाव है कि पूरे देश में हर भाषा में राम कथा उपलब्ध है।
और राम कथा का मंचन हर देश में किया जाता है। भगवान का राम अवतार सर्वाधिक प्रभावी है। आज भी लोग श्री राम की भक्ति करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आरंभ हुआ। इस युग की अवधि 8,48,000 वर्ष की थी। इस युग का प्रारंभ माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ। उस समय धनिष्ठा नक्षत्र और योग तर्यान था। इस युग में धर्म के 2 पैर रह गए थे और 2 पैर अधर्म के हो गए थे। द्वापर युग में एक ही अवतार हुआ है। यह अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। कृष्णावतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को हुआ था। इस युग में कुरुक्षेत्र महाभारत या कहें तो धर्म युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए जो उपदेश दिया वह एक महान ग्रंथ गीता के रूप में एक धर्म स्तंभ बन चुका है। यह ग्रंथ अध्यात्म के क्षेत्र में मील का पत्थर है। यह ग्रंथ भारतीय जनमानस का अभिन्न अंग है। दोस्तों, इस समय में कृष्ण भक्ति धारा का जन्म हुआ। कृष्ण भक्ति के विभिन्न रूप हैं। कोई उनके बाल रूप का भक्त है तो कोई उनकी युवावस्था का भक्त है तो कोई उनके गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक है। इस प्रकार यह कृष्णावतार हर वर्ग का आराध्य है। दोस्तों, द्वापर युग के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। इस युग की अवधि 4,24,000 वर्ष है। इसका प्रारंभ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अर्धरात्रि को हुआ था। उस समय नक्षत्र अश्लेषा, योग व्यातिपात था। यह युग वर्तमान में चल रहा है और इसके 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह युग धर्म का केवल एक ही पैर रह गया है और 3 पैर अधर्म के हो गए हैं। इस युग में मोक्षदायिनी गंगा नदी ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। दोस्तों, इस युग का पहला अवतार भगवान बुद्ध हैं। इनका जन्म आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं 10वीं तिथि के संक्रमण काल में हुआ था। भगवान बुद्ध के काल में प्राचीन धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं अपना मूल स्वरूप खोकर आडंबर बन चुकी थी। बुद्ध ने लोगों को धर्म का नया स्वरूप दिखाया। ध्यान की राह से भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। भगवान बुद्ध ने दया, करुणा और प्रेम की भावना जगाई। दोस्तों, इस युग का दूसरा अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा। इनका जन्म श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। जब कलयुग में अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा, सज्जन पुरुष दुर्जनों से त्रस्त हो चुके होंगे, पृथ्वी पर मानव में कोई मानवता नहीं रहेगी, उसमें राक्षस वृत्ति पूर्ण रूप से विकसित हो गई होगी। सत्य, धर्म, नैतिकता, शील, दया, करुणा आदि सद्गुणों का लोप हो चुका होगा। तब भगवान कल्कि का अवतार कलयुग की समाप्ति के मात्र 821 वर्ष पूर्व होगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय माता की।